क्रोएशिया के एयरपोर्ट पर जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी का विमान लैंड किया, उनके स्वागत के लिए कोई और नहीं बल्कि क्रोएशिया के प्रधानमंत्री एंड्रेज प्लेनकोविक खुद मौजूद थे। एक दिन पहले तुर्की को हड़काया, अब कनाडा में खालिस्तानियों का पक्का इलाज करेंगे क्या मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खालिस्तानियों के गढ़ में सिर पर कफन बांधकर पहुंचे हैं क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। More of a businessman than a Canadian Prime Minister upholding Canadian values, for giving pro-Khalistan Sikhs a historic opportunity, an opportunity to ambush Modi's politics right in front of G7 nations during G7 from June 16th to June 17th. साथ ही खालिस्तान समर्थकों के लिए भी ये बड़ा झटका है क्योंकि भारत कनाडा से लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा है। सिख कम्युनिटी में अगर खालिस्तान की जिंदाबाद करने वाले 10 लोग हैं तो हिंदुस्तान की जिंदाबाद करने वाले सिख कम्युनिटी में बाकी 90 लोग हैं। और वजह उनकी ये है कि बेसिकली वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, उनका इकोनॉमी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बुलाना जरूर था। वो लिख रहा है कनाडा सिख प्रोटेस्ट अगेंस्ट कनाडा सिख। अरे भैया लिखो कनाडा एक्सट्रीमिस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। सिख कम्युनिटी को काहे बीच में ला रहे हो? क्योंकि ये सिख कम्युनिटी में अगर खालिस्तान की जिंदाबाद करने वाले 10 लोग हैं तो हिंदुस्तान की जिंदाबाद करने वाले सिख कम्युनिटी में बाकी 90 लोग हैं। और इस सिख कम्युनिटी में हिंदुस्तान जिंदाबाद करने वालों को या हिंदुस्तान से प्यार करने वालों को मुनाफिक नहीं कहा जा सकता, जो बीमारी कहीं और है। तो साहब यहां पर वहां पर ये उथल पुथल मची हुई है। मोनिंदर सिंह का भी आपने सुना होगा, बहुत बकबका रहा है। अब आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को बुलाना जरूर था। उसमें ये नहीं है कि किसी का ऑनर है या इस तरह वाली बात नहीं है। वो एक बड़ी कंट्री है, उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा है, तो उन्होंने उनको बुलाना था डिस्कशन के लिए। बुलाते कि इनकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल नजर आ रही है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हर कोई चाहता है कि इंडिया जाए और पैसा कमाए, ये मेन बात है। बिल्कुल इसी तरह है। जैसे तो वहाँ के जो बिजनेसमैन है वो बहुत बड़े हैं, वहाँ का नॉर्मल पीपल जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट एक पाकिस्तान में एक वेल नाउन बिजनेसमैन से ज्यादा बड़ी उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उससे कम्पीट नहीं कर सकते। तो उनको जो है उन्होंने बुलाना था। इसमें ये नहीं है कि लाइक इंडिया का कोई अपना है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा है और उनके जो है पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा है। तो इश्यूज़ पे बात करने के लिए उनको 110% उन्होंने बुलाना। बिल्कुल इश्यूज़ पे बात करने के लिए उनको बुलाना पड़ेगा। पाकिस्तान में से इन्विटेशन क्यों नहीं गया? पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, आई थिंक हार्श बट ये रियलिटी है, डिज़र्व नहीं करता। पाकिस्तान के अपने मामलात को थोड़े से बेहतर हो जाएं, आप इकोनॉमिकली इतना स्टेबल हो जाएं और फिर दूसरा आप अपने जो मामलात हैं इंटरनली वॉर जोन एक्सटर्नल बाकी उस चीज़ों से निकल आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाएगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल के डिज़र्व नहीं करता। मतलब आपने कहा कि पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, कभी तो डिज़र्व करेगा, क्योंकि हमने जिस मीटिंग में भी देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो सबसे एंड पे आई होती है। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितनी भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है आप, और दूसरा आप जिस खिते में रह रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट हुआ है, लोगों को ज़रूरत है आपकी। आपके पास पोर्ट है, दुनिया की दुबई से अच्छी पोर्ट है जो मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, गवादर पोर्ट दुबई से अच्छी पोर्ट है। और बाकी आपके मामला बलोचिस्तान है जहाँ पे मिनरल्स हैं और वो जो मादनियात हैं आपकी वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो आप पाकिस्तान को वो फ्रेम से बाहर कर नहीं सकते। चाहे उन्होंने पूरी कोशिश करी कि भाई किसी ना किसी तरह से ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया कि भाई मोदी को ना लाओ, ये मत करो। इन लोगों ने काफी हद तक काफी प्रोपेगेंडा करा। पन्नू ने पोस्टर्स, वीडियोस, ये वो पूरे प्रोटेस्ट चल रहे हैं चारों तरफ। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इसका क्या है वो सिक्स फॉर जस्टिस, पता नहीं क्या ऑर्गेनाइजेशन है। बड़े जबरदस्त इन लोगों ने कोशिशें करी हैं, लेकिन मोदी साहब वहां पर खैर पहुंच गए हैं। और ये लोगों ने काफी लॉबी करी कि भाई आप ये जो जितना भी इनविटेशन को रिसेंड करो, ये सब कुछ करो। बीच में होता क्या है कि कनाडा ने एक ड्रग नेटवर्क को बस्ट किया जिसके अंदर करीब 500 किलो कोकेन मिला। नॉट स्मॉल अमाउंट, 500 किलोज ऑफ कोकेन। और ये चीज मिली इस बीच में जहां पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल के बंदे जाके
पॉलिटिशियंस को जाके थ्रेट चिट्ठियां दे रहे थे कि हम तुमको देख रहे हैं, तुम्हारे लिए वोट नहीं करेंगे। और उस बीच ये हुआ, और जैसी ये हुआ, दिस वाज बेसिकली अ ट्रिगर दैट हैज lit a lot of fires there। हुआ क्या है कि सिविल सोसाइटी बात करनी शुरू हो गई थी 2023 में, जैसे मैंने आपको बताया 21, 22, 23 में देवर एट द पीक ऑफ देयर पावर। एंड उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से ओपनली ये सब करा, उसके बाद भारत से एम्बैरेस हुए, लॉट ऑफ कैनेडियन नेशनलिस्ट टर्न अराउंड एंड सेड यार ये हो क्या रहा है, हम ये क्यों होने दे रहे हैं अपने साथ। एंड देन दे स्टार्टेड डूइंग डेटा डिगिंग, लोगों ने बातें करनी शुरू करी, एंड टू अ पॉइंट नाउ पीपल नो कि ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं। एंड काफी सारे वीडियोस दिखते हैं आपको रेगुलर कैनेडियन पीपल के, जो लोग बोल रहे हैं कि यार ये कहां से आ गए हैं, वी डोंट वांट देम हियर, ये इनको वापस भेजो। अब वापस भेजो मतलब हमारे तो आएंगे तो सीधा जेल में जाएंगे ये सारे, और कुछ नहीं है, हमको तो चाहिए नहीं करने का। वी विल किल मोदीज पॉलिटिक्स फॉर 48 आवर्स, जब से वो कनाडा में आएगा और जब से वो कनाडा से जाएगा। Thank Mark Carney, more of a businessman than a Canadian Prime Minister upholding Canadian values, for giving pro-Khalistan Sikhs a historic opportunity, an opportunity to ambush Modi's politics right in front of G7 nations during G7 from June 16th to June 17th. साहब बड़ी रैलियां पीले झंडे लगा लगा के निकाली जा रही हैं। मोदी जी को एक कैदी की ड्रेस पहनाकर एफिजी को जेल में दिखाया जा रहा है। अमा यार बाकी सब ठीक है, खालिस्तान वालिस्तान जो करना है करो, वो देखा जाएगा, बाद में ठोक पीट कर ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन यार ये बताओ मोदी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है भाई। अमा जेल में दिखाना है तो उसको दिखाओ जिसने पंजाब में आतंक बढ़वाया जानबूझकर अपनी राजनीति के चलते, और वहां पर कितने मासूम मरे। जेल में डालना है तो उसको डालो जिसने गोल्डन टेम्पल के अंदर टैंक चलाया। अम्मा भाई जेल में डालना है तो उसको डालो जिसने 1984 करवाया। तुम यार मोदी जी के पीछे काहे पड़े हो, इसने बेचारे ने तुम्हारा क्या किया है। जितनी भी चीजें जो मैं बता रहा हूं तुम्हारी जब हो रही थी, तो मोदी जी तो भैया राजनीति से उस टाइम बड़े दूर थे, तो जेल में तुम इनको काहे डालते हो। कहीं तुम इस मारे तो इनको जेल में नहीं डालते हो कि इन्होंने सनातनी अवेयरनेस और रिसर्जेंस करके दिखाया है, जिस बात से कहीं ना कहीं तुम्हारे मिर्चा लगी हुई है। ये मेरी थ्योरी है। तो साहब सिक्स फॉर जस्टिस के भी बड़ी मिर्चा लगी है, और साथ साथ वहां पे इंडियन जो डियास्पोरा है वो खुल के, जिसमें हमारे सिख भाई भी हैं, खुल के मोदी जी का वेलकम कर रहे हैं। तो माना ये भी जा रहा है कि एंटी इंडिया एंड प्रो इंडिया फोर्सेस का कनाडा में आमना सामना हो सकता है, जो भारत के लिए मैं कहता हूं अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आवाज दूसरी तरफ से भी नजर आनी चाहिए। जैसे आपके सिख फॉर अमेरिका जसदीप सिंह साहब या ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने खुल के, हमारे सरदार भाई हैं, इन्होंने खुल के भारत के प्रधानमंत्री का वेलकम किया।